नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाय वीवर्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज का जो मेरा जिस व्लॉग के ऊपर हम लोग व्लॉग बनाना जा रहे हैं वो मोस्टली इस चीज़ को फोकस करता है कि इस वक्त जो ये मौसम जब चेंज होने वाला होता है ना, जब बच्चों के फोड़े और फिंसियाँ बनना शुरू होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे देखने में आती है वो ये आती है कि पेरेंट्स की निगलिजेंसी की वजह से बच्चे जो हैं उनके वाउंड्स के अंदर, उनके अगर सर्कमसिजन करवाए हुए हैं तो उनके अंदर, या उनके कोई फोड़ा फिंसी बन गया है तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा निगट्स के पेशेंट आते हैं। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ, उर्फ़ आम के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो लार्वे होते हैं, जिस तरह जो मक्खियाँ अंडे दे देती हैं, या जो है वो बाउंड के ऊपर मक्खियाँ आके बैठती रहती हैं, तो उनकी वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर जिनको अगर हम लोग अपनी कॉमन लाइफ की जो रूटीन लाइफ के अंदर जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, जो उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें उनको सूंडियाँ बोलते हैं या कीड़े बोलते हैं कि वो पड़ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वजह इस वजह से बनते हैं कि जब हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो इल्म या उस चीज़ के बारे में हाव नो ना होने की वजह से वो उस बच्चे जो है वो उस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं। और इसमें क्या होता है कि उन कीड़ों ने उनकी स्किन को अंदर से अंदर खाते जाते हैं और मज़ीद जो है वो अंडे देते जाते हैं, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो है वो इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पेनफुल वो चीज़ होती है कि जब वो आगे आगे जाके स्किन को खाते हैं, तो और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जिनके सर्कमसिजन हुए हैं और सर्कमसिजन के अंदर कीड़े पड़ गए, और किसी के फोड़ा बना था सर में और माँ बाप ने उसको जो है वो लुक आफ्टर नहीं किया, उसकी केयर नहीं की, तो उसकी वजह से उसके सर के अंदर जो है वो कीड़े पड़ गए। तो फिर हम लोग जब उनको निकालते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, और वो एक दफ़ा में नहीं निकलते, वो कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से जो है वो निकलते हैं। तो मेरा टॉपिक जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है आज का, कि हम लोगों ने बच्चे की वाउंड की केयर कैसे करनी है, क्योंकि बच्चा तो नहीं बता सकेगा कि मेरे यहाँ से पस निकली है तो मम्मा उसको साफ़ कर दें, या मेरे यहाँ पे ज़ख्म हुआ था तो मेरा ये साफ़ कर दें। और ऊपर से जब पेरेंट्स आते हैं तो उस वक्त उनका जो सबसे मेन व्यू ये होता है कि जी अभी पढ़े हैं, मुझे तो एक सूंडी अभी नज़र आई है तो हम लोग फ़ौरन बच्चे को लेके भाग आए हैं। लास्ट का एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। एक बच्ची आई हमारे पास, उसके सर पे फोड़ा था और उसने बड़े अच्छे से लंबे से बाल रखे हुए थे, और मैंने उसका हम लोगों ने वाउंड देखा तो कहा कि इसके ना आप बाल कटवा लें। वो आगे से कह रही है, उसकी मदर कह रही है कि सर इसमें एक ही कीड़ा है, हम लोगों ने बस वो देखा है तो आप वो निकाल दें। तो यकीन करें कि जब उसको मैंने थोड़ा सा कहा, नहीं भाई इस चीज़ को आप लोग जो हैं इसके बाल उतरवा के लेके आए, उसके बाद पता चलेगा इसका वाउंड की कंडीशन कैसी है। और जब ज़बरदस्ती उसको हम लोगों ने उसकी कटिंग करवाने भिजवाया, मेरे साथ हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, तो उनको जब हम लोगों ने कटिंग के लिए भेजा तो उसके बाद जब वो कटिंग करवा के बच्ची जो है वो आई, तो उसका यकीन करें कि ये बैक स्कैल्प जो है वो उसका सारा इन्फेक्टेड हुआ हुआ था, और उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी, और उसमें से हम लोगों ने बड़े मुश्किल से उसको वाउंड को कवर किया। तो काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये जुल्म है बच्चों के साथ पेरेंट्स की तरफ से कि वो बच्चों को जो है वो लुक आफ्टर नहीं करते। तो आप लोगों से मैं यही अपने इस व्लॉग के अंदर कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी फोड़े या फिंसी के अंदर इन्फेक्टेड हो गया है, या उसको कोई किसी जगह पे रेशा पड़ गया है, तो काइंडली उसको एक तो उस ज़ख्म को डे बाय डे चेक करें। नंबर 2 पे उसको डेली की बेसिस के ऊपर उसको मॉर्निंग और इवनिंग साफ़ करें, उसकी सफाई का ख्याल रखें। और ऐसे ना करें कि, और ये मोस्टली ना मैं यहाँ पे बताता चलूँ, बड़ी माजरत के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये गाँव के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इसमें। उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जब जैसे ही वाउंड के ऊपर मक्खी बैठती है तो उसने अपने अंडे देने हैं, उसने वहाँ पे इन्फेक्शन फैलानी है। तो उसके बाद क्या होना है, जब वो ग्रो होना है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाने। तो काइंडली अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद से नवाजा है तो उसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और उसको लेके चलें। बाकी जो है वो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ये मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी छोटे छोटे व्लॉग्स बना के भेजता रहता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को फोकस करें, और इस चीज़ के ऊपर जितना हो सके हम लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी लेके चलें। और क्योंकि बच्चे हमारा असासा हैं, और फिर मैं लास्ट में अपना वही स्लोगन लेके चलूँगा, आओ तालीम की तरफ, आओ इल्म की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। क्योंकि जब आपको इल्म और तालीम दोनों आपके पास होंगे तो आप लोग कामयाब हो सकते हैं। बाकी अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अगर कोई गलती हो जाए तो इस बंदा नाचीज़ के है वो माजरत के साथ माफ़ कर दीजिएगा। बाकी बहुत शुक्रिया। थैंक